also provide you. हम्म, हाँ, ओके, मेरा भी हो गया। ओके। Yeah, thank you. नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम हार्मनी विद इन एंड मेडिटेशन मैजिक प्रेजेंस हमारे वर्कशॉप में आप सभी दोस्तों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जनवरी से हम हर रोज यहाँ पर मिलते हैं और अलग अलग स्पीकर्स आते हैं। यहाँ पर ध्यान होता है और ज्ञान की बातें होती है। और हमारा मोटो यही है कि हम सब लोग अपने आत्मनिर्भर बने और हम आगे बढ़े, सभी हम आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छा एक टॉपिक है, नेचुरोपैथ एंड नेचुरोपैथ एंड कनेक्शन, उसका क्या है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में उसका क्या कनेक्शन है। तो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रितु जैन जी। रितु जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी आ चुके हैं और वो सिएटल में रहते हैं। वो एक नेचुरोपैथिक फिजिशियन एंड डायटिशियन है। ऑल्सो वो फाउंडर है पीएसएसएम डिवाइन शाइन के, और उन्होंने पीएचडी किया है स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ड्रगलेस थेरापी में। वो रेकी ग्रैंड मास्टर है और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, शमानिक प्रैक्टिस, सुजो, कलर थेरापी, मैग्नेट थेरापी, साउंड थेरापी। वो एक डायटिशियन भी है और हर एक की नीड के अनुसार वो नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उनका स्वागत करते हैं और आज उनसे सुनेंगे कि नेचुरोपैथ और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है। तो रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू वैशाली जी। ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। सब कुछ आपने शॉर्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी मास्टर्स का जो यहाँ जुड़े हैं। और हम, ये जो टॉपिक है बहुत करीब है मेरे दिल के, क्योंकि ये नेचुरोपैथी और ये पूरा स्पिरिचुअलिटी पूरी इर्द गिर्द इसी के लाइफ रहती ही है हमारी। सो थैंक यू। हम नमन करते हैं यहाँ उपस्थित हमारे सभी गुरुओं, सभी आराध्यों को, और उनकी एनर्जी के साथ जुड़ते हुए आज का हमारा जो ये टॉपिक है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर्स, जैसा कि बता ही दिया कि क्या कनेक्शन है हमारा नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअलिटी के बीच। तो सोचा है कभी आपने कि कुछ कनेक्शन है या नहीं? सोचिए, और यदि है तो टाइप करिए। क्योंकि हमारी जो शरीर की जो हम कनेक्शन की बात करें, हीलिंग पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी, इन दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन है। एग्जैक्टली डीप कनेक्शन है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा अक्सर दवाइयों की तरफ भागते हैं। कोई भी पैथी हो, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कोई भी पैथी, हम मेडिसिन की तरफ भागते हैं। कुछ भी बीमारी हुई, हमारा ध्यान आता है हेडेक हुआ तो सेरेडोन ले लो, विक्स लगा लो, कुछ भी करो। इवन इतना ही करते हैं। और कोई बड़ी बीमारी है तो फिर और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन हमको ज़रा ये ख्याल थोड़ा देर से आता है, या किसी के कि प्रकृति में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, और हम भी तो एक प्राकृतिक प्राणी हैं। तो ये सिर्फ अब जो नेचुरोपैथी या हम बात कर रहे हैं, जो भी पैथी कुछ भी, तो इट्स नॉट, मैं नेचुरोपैथी की बात करूँ तो कुछ हर्ब्स या जड़ी बूटियों की बात नहीं है। यहाँ तक ही नहीं लिमिट करता ये। क्योंकि नेचुरोपैथी हमेशा डीप रूट कॉज को जाकर वहाँ पकड़ते हैं हम लोग, कि जो भी नेचुरोपैथ होगा, और फिर वो रूट कॉज पकड़ के आपका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। कि जो आपको बीमारी आई है वो पहले देखें जड़ में जाके कि उसका सोर्स कहाँ है।
जब सोर्स को हम ठीक कर देते हैं तो फिर बीमार आगे आपको जरूरत ही नहीं है। तो पूरा कैसे हमारा खाना पीना है, हमारा सांस लेने का क्या तरीका है, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, और यहाँ तक कि हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारे कैसे विचार हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, पेशेंट के हम पूरे रूट में पहुंचते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी हम यही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। वहां पर भी सिर्फ हम पूजा पाठ तक सीमित नहीं होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम सभी अभी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, हम जानते हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल है, हमारा प्रैक्टिस या जो भी, हमारे इनर बैलेंस, मेंटल पीस, हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस, उन सब से जुड़ी हुई है। और जब हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर और मन के बीच ध्यान करते हैं, तो एक हार्मनी बिठा रहे हैं। जब हम हार्मोनाइज करते हैं तब असली हीलिंग स्टार्ट होती है। तो हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है, हम 5 तत्वों से बने हैं, पंच महाभूत जिसको बोलते हैं, राइट। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 महाभूत, ये कोई सिंबलिक ही नहीं है ओनली कि बस सिंबल्स हैं और ये है हमारे शरीर में चले आ रहे हैं। हर हमारे शरीर के हर काम में इनकी एक अहम रोल होती है। जब ये बैलेंस में है ये पांचों तत्व, तो हम हेल्दी हैं। हमारा कोई फिजिकल, हमारा मेंटल, हमारा स्पिरिचुअल रूप से भी बीमार होना, इम्बैलेंस होना, अस्वस्थ होना, इन पर इफेक्ट डाल, इनसे कनेक्टेड होता है। तो स्पिरिचुअलिटी देखिए, हमारे 5 एलिमेंट्स देखिए, हमारा नेचुरोपैथी देखिए, सब आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें से कहीं पर भी इम्बैलेंस आ जाए तो हमारे शरीर में बीमारियां, या हम बोल देते हैं कि वो जो अस्वस्थता, या हमको फील गुड नहीं है, ये सारा चीज़ें अलग अलग नाम देते हैं, वो आ जाता है। शरीर बीमार हो जा रहा है, वहां पर इम्बैलेंस आ जा रहा है। धरती तत्व की जैसे हम बात करें यदि, तो हमारा हम पूरा हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि धरती तत्व हम जैसे बस हम ग्राउंडिंग कर लिए तो हमारा धरती तत्व बैलेंस हो गया, हमने मदर अर्थ से कनेक्शन बना लिया, हमने नंगे पांव चल दिए तो हो गया। नो, हमारा ह्यूमन बॉडी किससे बना हुआ है, हमारा स्ट्रक्चर स्केलेटन, बोन्स। हमारी बोन्स नहीं होंगी तो क्या होगा, हम पूरा एक वो कैसा रहेंगे, इधर उधर लुढ़कते रहेंगे। हमारे अंदर स्ट्रक्चर नहीं है किसी काम को करने की, जो हमारी मोबिलिटी है, सब कुछ पूरा मेन है हमारा ये धरती तत्व, जो हमारी शरीर की बोन्स को और हमारी मसल्स को, और हमारा जो सबसे बड़ा हमारा शरीर का कवर करने वाला हमारा ऑर्गन, हमारी स्किन, उसको ये बैलेंस कर रहा है। तो कितना पूरा पूरा कवर कर लिया इसने। अब सोच लीजिए कि स्किन जो पूरे अंदर बाहर हमारे ऑर्गन्स को अंदर से भी बाहर से भी कवर कर रही है। तो स्किन में थोड़ा भी यदि गड़बड़ी हो रही है, ऐसे माने, या हमारे धरती तत्व में इम्बैलेंस हो रहा है, तो स्किन में इफेक्ट आ रहा है, या हमारी बोन्स में कुछ हो रहा है, हमारी मसल्स, पूरा शरीर भरा हुआ है उससे। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, तो यदि कभी हमको इससे रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए हमारा ये धरती तत्व, अर्थ एलिमेंट, हमारा इम्बैलेंस हो गया है। हमारे शरीर में भारीपन हो रहा है, हमको कमजोरी लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पर इम्बैलेंस है। जब हमारा यहाँ पर इम्बैलेंस है, हम स्पिरिचुअली भी अब उसको देखते हैं, तो हमारे जो फिजिकल बॉडी, हमारा एथरिक बॉडी, उसमें हमारा चक्रा सिस्टम, ठीक है। हर हर एलिमेंट को आप समझ सकते, इट इज़ अ इजी टिप जो मैं बात कर रही हूँ। हर हमारा जो चक्रा है, चक्रा का सिस्टम, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन वहां पर है। चक्रों के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हमारे एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ऑर्गन में बीमारी आ रही है, तो वैसे वर्षा किसी ऑर्गन में बीमारी आई, वहां से हमारा उससे जुड़ी हुई हमारी नस नाड़ियाँ हमारे ऑर्गन के सिस्टम में इफेक्ट डालेंगी। सिस्टम में इफेक्ट आएगा तो हमारा पूरा
फिर अगेन चक्र में चला जाएगा। वहां से फिर वो जो हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी जो पूरी ब्रेन से लेके हमारा रूट तक, रूट से लेके वो पूरा जा रही है, मतलब पूरे बॉडी को वो कवर कर रही है। एक एक टिश्यू का वहां पर इफेक्ट हो रहा है। तो कहाँ हम सोचते हैं कि बस हमने ग्राउंडिंग कर ली हमारा हो गया, तो नहीं, बहुत डीप है। वहीं पर इनमें इम्बैलेंस आ रहा है, तो हम स्पिरिचुअलिटी में देखें तो हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। कभी भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हमको फूड, जैसे मैंने बोला, खाना पीना, हवा, सोचना हमारा और हमारा ध्यान करना, सब कुछ उस पर इफेक्ट आ रहा है। तो यदि हमारा ये चक्र इम्बैलेंस है, ये हमारा तत्व इम्बैलेंस है, हम स्पिरिचुअलिटी में हम देख रहे हैं कि हम स्टेबल नहीं है, हमको कभी वीक लग रहा है, कभी हमारे थॉट्स पैटर्न पे हम देखें अवेयरनेस हमको लानी होगी, वो स्टेबल नहीं चल रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमको यहाँ वर्क करना है। तो एक चीज को करने से नहीं होगा, क्योंकि नेचुरोपैथी पूरा डीप से जाकर पूरे सब चीजों को कलेक्ट करके वर्क करता है। सेम स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही होता है। हम सेकंड एलिमेंट हमारा जल जो है, वाटर एलिमेंट, हमारा फुल बॉडी सबको पता है, मोर देन 70% वाटर है उसमें, क्योंकि हमारा ब्लड पूरे बॉडी में, बताइए कहाँ ब्लड नहीं है। हमारा पूरा जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमारा जो मॉइस्चर है बॉडी के अंदर, वो पूरा रेगुलेट कर रहा है वाटर एलिमेंट। हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे जॉइंट्स के बीच में, हमारे स्किन में, जो बोलते हैं ना कि ग्लो है, पानी दिखता है, चमक दिखती है, वो सारी चीजें, मॉइस्चर दिख रहा है, ये सारा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लुब्रिकेंट्स के जैसे उसका काम करता है ये एलिमेंट हमारा, क्योंकि फ्लूइड हमारे उससे रिलेटेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, तो हम अगेन फिर हमारा चिड़चिड़, हमारे हॉर्मोन्स, हमारा मूड, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाएगा हमको, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन की इश्यूज आ सकती हैं, फिर तो बहुत सारे उसमें एडिमा हो जाना है, या बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, स्किन में ड्राइनेस दिख रही है, हेयर फॉल, हेयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें बीमारी आ रही है, तो ये नहीं कि बस अब आपको हेयर की इशू आ गई है तो बस हम पूरा अब मिनीडॉक्सिल लगाइए या हेयर हेयर पर वर्क करेंगे। अब देखो वो कहाँ कहाँ तक कनेक्टेड है, जहाँ तो पूरे ब्लड ही को रेगुलेट कर रहा है ये एलिमेंट। तो जब हमारा पूरा सिस्टम ही नहीं ठीक हो रहा, हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, तो हम ध्यान भी कैसे कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं इन द सेंस कि वो भी इफेक्ट हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी में भी उसका इफेक्ट आ रहा है। फिर हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लगना, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, विचारों का हमारा जो होता है, नहीं समझ में आ रहा इतनी देर ध्यान करने के बाद भी क्यों नहीं हमको आता, हमारा हम कंपेयर करने लग जाते हैं एक दूसरे से। तो अगेन यहाँ कनेक्शन, हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारा डाइजेशन अगेन, अग्नि हमारा बोलते हैं ना, जठर अग्नि, डाइजेस्ट करना खाना जो भी हमने बनाया, कच्चा खाना जैसे हम गैस में कुक करते हैं फायर होता है, ऐसे ही हम जो खाना खा रहे हैं हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, वो अगेन फायर एलिमेंट करता है वर्क। हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, एनर्जी का जो फ्लो है फूड्स के थ्रू जो आ रही है, हम मेडिटेशन से भी जो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जो हम ले रहे हैं, वो एनर्जी, क्योंकि हमारे जो खाने से एनर्जी बन रही है उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, वो रेगुलेट हो रहा है तो हमारी मेंटल एनर्जी वो बढ़ रही है, वो स्टेबल हो रही है। और जब यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है तो क्या हो रहा है? अगेन एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, बॉडी में हीट बढ़ रही है, चिड़चिड़पन, मूड स्विंग्स, गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, अचानक रोने का मन कर रहा है, जबकि कोई मेनोपॉज नहीं है, बोलते ना फीमेल्स में उस टाइप पर, तो नहीं हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, मेल्स को हो रहा है, स्किन में कुछ हमको दिख रहे हैं,
कि हम बोल देते हैं एलर्जी हो रही है, सेंसिटिव है स्किन, ये सारी चीज़ें कुछ भी। एक छोटे छोटे कुछ, एक आपको शॉर्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ कि ऐसे ये चीज़ें हो रही है हमको, तो हम देखें हमारा ये एलिमेंट यहाँ गड़बड़ी हुई हुई है। हमारा हमारा ध्यान में मन नहीं लग रहा है, हमको अपने फायर एलिमेंट पे वर्क करना है। तो अगेन, अब ये सारी चीजें कोई टैबलेट से ठीक नहीं की जा सकती हैं। ना इनका कोई वहां पर मेजरमेंट है कोई कि आपने स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर लिया या कोई अपने ब्लड वर्क करा लिया कि आपका फायर एलिमेंट पता चल जाएगा। नो, वो तो सिर्फ जब आ रहा है पेशेंट हम उसका नर्व्स देखते हैं या फिर और जो मेथड्स है वो ही पता चलता है। तो एलिमेंट्स पर वर्क कर रहे हैं हम। वायु तत्व, अगेन, क्या हमारी सांसें, हमारी स्पीड जो है, चेतना, कॉन्शियसनेस, ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान में क्या है, हमारी चेतना के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। हमको हल्कापन लग रहा है, हमारे जो थॉट पैटर्न आ रहे हैं वो पूरे शांत होने चाहिए। यदि नहीं है तो पूरे इतने विचार ही विचार आते रहते हैं लोगों को, मन ही नहीं लग रहा ध्यान में। उधर तो स्पिरिचुअलिटी में हम ऐसे देख रहे हैं, लेकिन कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है तो वो बताएगा कि भाई उसको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, उसको जो नर्व्स के अंदर पूरा सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा इम्बेलेंस हुई हुई है, नर्वस सिस्टम उसका उधर कुछ इश्यू है, ब्रेन से रिलेटेड कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है, घबराहट हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकता है, याद नहीं रह रहा, कभी कुछ गए थे किचन में करने कुछ करके आ गए, कुछ ऐसा वाला भूल जाने की प्रॉब्लम हो रही है, पेन्स हो रहे हैं बॉडी में। बोलते हैं ना कि वायु भर गई है, वायु, वो अगेन जॉइंट पेन हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, नी में इश्यू हो रहा है। तो ये सारा हो रहा है बॉडी में, तो अगेन हमारा ये वायु तत्व, जिसको हम अपने खाने पीने और ध्यान से ठीक कर सकते हैं। यदि ध्यान में भी हमको नहीं ऐसा हो रहा है तो हम कनेक्ट करें अपने वायु एलिमेंट से, उसको बैलेंस करें हम। आकाश तत्व हमारा स्पेस एलिमेंट कहाँ नहीं है, हर जगह है। कोई भी जगह तो नहीं है जहाँ पर स्पेस ये हमारा तत्व नहीं हो। हमारे विचारों में गहराई से होता है ये। कोई भी बताइए कौन सा ऐसा पैथी है जहाँ पर विचारों में काम किया जाता है। इतना टाइम ही नहीं होता आप एलोपैथी में जाएंगे कि आपके विचारों की बात की जाए। नेचुरोपैथी में इतना डीप जाते हैं, क्योंकि आकाश तत्व हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इंट्यूशन, हमारी स्पिरिचुअलिटी से हमारा कनेक्शन ये बताता है हमको। यदि इसमें इम्बैलेंस आ रहा है तो हमारा जो भी आध्यात्मिक जो हम बोल रहे हैं उस वे से भी देखें या नॉर्मल हम नेचुरोपैथी से भी देखते हैं, तो हजारों थॉट चल रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। और कभी ऐसा हो रहा है कि मुझे तो बस अब एकांत में रहना है, हिमालय में नहीं गया जाना है बट लेकिन जीना भी नहीं है, ऐसा वाला जीवन में खालीपन लग रहा है, सब कुछ है फिर भी। और यदि ये हम बैलेंस्ड है तो हमारे अंदर एक ठहराव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। बोलते हैं ना कि शांत है ये व्यक्ति, एकदम सटल, उसकी एनर्जी हम फील कर पाते हैं, उसकी ऑरा, उसकी वाइब्रेशन जो हम बातें करते हैं, जिसके लिए हम ध्यान करते हैं। तो यदि सब हो रहा है तो हमको अगेन इस अपने आकाश तत्व पर काम करना है। ज़्यादा मौन रहना है हमको, खुले स्थान में हम अपना टाइम बिताएं, प्रकृति से जुड़े, क्योंकि यहाँ तो बात ही हो रही है नेचुरोपैथी मतलब नेचुरल। और ये सारे पांच तत्व हमारे प्रकृति में भी, हमारे शरीर मन आत्मा तीनों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। आत्मा की ट्रीटमेंट किसी पैथी में नहीं होती अदरवाइज। तो कोई भी एक इनमें से कहीं पर भी इम्बैलेंस आ गया तो हमारा शरीर बीमारियों की चपेट में आ गया, क्योंकि ये हमारे फाइव एलिमेंट्स हमारे शरीर मन आत्मा तीनों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सबको बैलेंस करके हम जब इनको ऐसा इन पर वर्क करते हैं, शरीर में बीमारियां आना
देखिए तय है, होता है, ऐसा नहीं है कि हम, मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मुझे बीमारी नहीं होगी क्या, मेरे सारे एलिमेंट्स मैंने बैलेंस कर लिए या सारे चक्रास अलाइन कर लिए। लेकिन ह्यूमन बीइंग है, थॉट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा डूइंग्स है, हमारा काम है, हमारा एनवायरनमेंट है, सब चीज़ें हैं। आ जाता है, आ रहा है, तो हमको इनको सही करने के लिए हमारा सही लाइफ स्टाइल हमको अपनाना है। लाइफ स्टाइल पर वर्क कर रहे हैं हम। बैलेंस तब हम कर सकते हैं, सुबह हल्की हल्की हम धूप ले रहे हैं, जो भी जितना भी जब हमको मिल रहा है। अभी यहाँ सुबह नहीं मिल रही है तो आफ्टरनून में है, जो भी है, तो हमारे बॉडी को अगेन ऊर्जा मिल रही है। एनर्जी कैसे पेड़ पौधों को वो मिल रही है, एनर्जी उस पेड़ पौधे से, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हम खा रहे हैं, वो सन एनर्जी हमारे अंदर भी जा रही है इनडायरेक्ट रूप से। हम डायरेक्ट वे में भी ले सकते हैं। हम मड थेरेपी करते हैं नेचुरोपैथी में, कि ये जो हम पाँव जमीन पे बेयरफुट चलना है, वो क्योंकि टच कर रहे हैं। हम आजकल हम बिल्कुल, क्योंकि एक तो वेदर और ऊपर से ठंडी नहीं हो पाता, लेकिन जितना कोशिश करें, चलिए कारपेट पर तो हम रहें एटलीस्ट बेयरफुट। उसके बाद जब भी हमको टाइम मिल रहा है हम कनेक्ट हो रहे हैं। मिट्टी को मीन्स टच करने की बात है। हम छोटा छोटा गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटे पॉट्स हैं घर में ही हैं, उतना उतना कभी उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, जब हम लेके जाते हैं बाहर अपने पॉट्स को, तो खुद कर सकते हैं। बाहर से हम लेकर आ गए सॉइल, हम ही ट्रांसफ़र कर दें, हम ही चेंज कर दें, एटलीस्ट हम टच में आ रहे हैं। क्योंकि उसके अंदर भी सॉइल के जो एलिमेंट्स हैं, उन वो हमारे फिर फिंगर्स के, क्योंकि वो डीप हो जाएगा बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन हमारे टिप्स होते हैं यहाँ पर, उनके भी अगेन चक्रास हैं, तो वो कनेक्शन हो रहा है, मेरिडियन पॉइंट्स हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके मिनरल्स हमारे बॉडी में उसके थ्रू उसकी एनर्जी पहुँचती है। फिर वो हमारे अगेन बॉडी ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारा अगेन डीएनए और हमारे सेल्स तक जाती है वो। तो डीप हीलिंग, लेकिन ऐसे नहीं कि दिमाग लग रहा है कहीं और, हम बस वो प्लांटिंग कर रहे हैं या हम चल रहे हैं, उससे कनेक्ट होइए। क्योंकि उन कनेक्शन, उन प्रकृति से हम बने हुए हैं। जब हम उसके कनेक्शन में आते हैं तो हम वो चीज़ें के बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। हम देखें कि सुबह हमको कैसा, हमारा क्या प्रकृति, उसके हिसाब से हम खाली पेट हमको पानी पीना है, गुनगुना पीना है, कम गर्म पीना है। हमारे शरीर को मॉर्निंग सिर्फ नॉर्मल वाटर भी डिटॉक्स कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने ये एयर बेड करनी है कि वो करना है, क्योंकि हमको पता नहीं होता, और सब कुछ यूट्यूब में देखकर, गूगल में करके हम लोग कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। हर छोटे से छोटे, जो भी, मैं तो बोलती हूँ फूड का बहुत इफेक्ट होता है। हर्ब क्या, हमारे किचन में सबके टर्मरिक है, दैट इज ऑल्सो हर्ब, गुड हर्ब। करी पत्ता इज अ हर्ब। जरूरी नहीं है कि मैं भारी भारी यहाँ पर हर्ब्स की बातें करूँ तो वो ही हमको इफेक्ट करेंगी, उनके भी बॉडी पर इफेक्ट होते हैं। तो हमको यदि नॉलेज नहीं है तो नॉर्मल हम गुनगुना पानी ही पी सकते हैं। एटलीस्ट हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। जो भी कचरा, जो भी हमने लिया है, जमा किया हुआ है, हम प्राणायाम योगा करें, क्योंकि हमारा पूरा नाड़ी चक्रा सिस्टम हम शुद्ध बैलेंस कर सकते हैं करके। हम ध्यान तो करते हैं, ध्यान करने से पहले हम थोड़ी देर हम अनुलोम विलोम या ऐसा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें, तो बहुत हमारे अंदर एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं। हमने नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अपने सेशन में, डिवाइन शान में 2-3 बार करवाया है, और विद इन द हमारा 3 डेज में लोगों ने रिजल्ट अपने शेयर किए हैं। इतना इफेक्टिव होता है वो। तो वो हम करें, कर रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी फ्लो बैलेंस हो रहा है। कभी कभी हम फास्टिंग करें, फुल मून न्यू मून पे ही कर लें एटलीस्ट, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स दे रहे हैं हम, आराम दे रहे हैं अपने ऑर्गन्स को, पूरा सिस्टम आराम में जा रहा है। जब आराम में जा रहा है तो खुद को हम रीसेट कर रहे हैं। मशीनरी है हमारी ऐसी, ह्यूमन बॉडी, तो उसको, उसका जो सिस्टम चल रहा है उसको होगा ना, कभी तो आप उसको शांति दोगे। रात में भी तो सोचते रहते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल ही कर लेते हैं, बड़ा फैशन बन गया है कि ड्रीम्स में भी जाना है तो अपने आप को ऐसे मैनिफेस्ट करना है, ओके आज मुझे एस्ट्रल ट्रेवल करना है। थोड़ा तो शांति दीजिए बॉडी को, कोई ना कोई थॉट ही देना है हमेशा, एटलीस्ट फूड से शांति दे दो, रीसेट का बटन तो दबाइए। तो
स्पिरिचुअलिटी में भी हम हेल्थ का जो है, बहुत ये नहीं है कि कैसे होता है बस ध्यान करने से ठीक हो जाती है बीमारियां, ऐसे ही नहीं हो जाती कि बस आंख बंद करके बैठ गए और हमारी बीमारी ठीक हो गई। कनेक्शन है, कुछ है वहां पर फंडा। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, सीधा हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी से भी आप देखें तो हमारा नेगेटिव इमोशंस हैं, हमारे वो जो बोलते हैं स्ट्रेस है हमको, तो ये सारी चीजें सिर्फ मेंटली नहीं, शारीरिक हमारी जो डिजीजेस हैं उनकी भी एक जड़ है। सब कनेक्टेड है। हम लगातार स्ट्रेस करते रहेंगे, फिर मेडिटेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका इफेक्ट आ रहा है ना बॉडी के ऊपर। बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। वो रिलीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। इम्यून सिस्टम वीक है तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सीजन चेंज हुआ, उनसे समझ सकते हो, उनको सर्दी खांसी हो जाएगी, उनको कुछ क्या हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। तो किसी पर्सन को आप बोल बता सकते हो, पर्सन को सीजन चेंज हो रहा है, वो पर्सन बीमार पड़ना ही है। और किसी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है। कोविड ने तो इम्यूनिटी का सबको बता ही दिया कि क्या वैल्यू है। तो हम खुद को, जो हमारा स्पिरिचुअल रूप से तो हम डेली कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, सारा स्पिरिचुअली हम अपने आप को अवेयर कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग शांत हो रहा है। दिमाग शांत हो रहा है तो हमारा शरीर, जो हमारे ऊर्जा के केंद्र है, हमारे चक्रास, हम वहाँ बैलेंस कर रहे हैं। हर सुबह हम जब उठ रहे हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, रात को सोते हैं, पॉजिटिव हम अपना थॉट्स कर रहे हैं, हीलिंग फास्ट हो रही है हमारे बॉडी की। अभी आप लोगों को क्या सेशन हुआ था, वो लव योर सेल्फ का था, जो सेल्फ लव का क्या था, प्यार, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें तो किसके लिए थी ये? मेडिटेशन करने का या कोई टॉपिक वो नहीं था। आपकी जो सोल को नरिश किया जा रहा था, उस वे में लीजिए उसको। क्योंकि मेरा तो ये मानना है, सेल्फ लव तो लाइफ स्टाइल होना है, कोई पैटर्न नहीं होना हमारा कि आज अपना दिया कल नहीं कर दिया। ऐसा नहीं है, फैशन भी नहीं है, कोई वे भी नहीं है। क्योंकि ये हमारी सोल का कनेक्शन है, उसको नरिश कर रहा है। तो सोल हमारी जब नरिश्ड है, हमारी बॉडी ग्रेटिट्यूड, वो कंपैशन से बॉडी हेल्दी हो रही है हमारी। हमारे शरीर के अंदर 72,000 जो नस नाड़ियां हैं। तो जब मैंने ये किया था रिसर्च, मैंने अपना सब्जेक्ट ये लिया था, हाउ डज दिस हीलिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, इफेक्ट होता कैसे है। और मेरा जो सब्जेक्ट था, मैंने गट हेल्थ और स्टमक को लिया था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि सब पूरी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। आपने पेट को सही कर लिया तो आप सब सही है। यहीं से हमारा पूरा सोलार प्लेक्सस चक्रा से लेके और सारे हमारी नस नाड़ियाँ जो हैं, 72,000 जो बोलते हैं, यहाँ से जुड़ी होती हैं। और उसका कनेक्शन ब्रेन से भी हो रहा है। तो आपको मेंटल आप कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप यहाँ आएंगे, आपको फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप यहाँ आएंगे। क्योंकि यहाँ से आपकी एनर्जी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। कौन कंट्रोल करता है? हम नहीं, वो एनर्जी कर रही है। एनर्जी कंट्रोल की बात कर रही हूँ। कहीं पर भी हल्की सी भी ब्लॉकेज आ गई यहाँ पर, तो पूरी बीमारी के घेरे में हम आ जाएंगे। हमको हल्की थकान भी हो रही है, हमको स्ट्रेस भी हो रहा है, तो हम देख लें, हम इग्नोर कर रहे हैं उसको, बस जाने दो, छोड़ो, तो धीरे 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 करके वो हम गहराई से, लंबाई से वो अंदर तक जाके हमको बीमार करेगा। तो नेचुरोपैथी से, हमारे ध्यान से, हम इन नाड़ियों की सफाई करते हैं ना, स्पिरिचुअल एनर्जी क्या हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी जा रही है तो ब्लॉकेजेस रिलीज कर रही है, क्योंकि हम अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग उस पर कर रहे हैं। तो एनर्जी जो हमारी शरीर में है, कहीं पर भी नस नाड़ियों में अटकी फंसी है, तो पूरी बाहर रिलीज हो रही है। तो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो नेचर में पूरे भरी हुई है। सबसे बड़ी थेरेपी है हमारी नेचर। कहीं हम जंगल में जाएं या नदी किनारे जाएं, रिवर, समुद्र, कहीं पर भी चले जाएं, हमको एक अलग एनर्जी, अलग शांति, एक अलग सी ही फीलिंग होती है।
तो सिर्फ देख कर आ जाना, साइट सीइंग करना और फोटो क्लिक करना नहीं। कहीं हम जा रहे हैं तो हमको ट्री के पास बैठने का मौका मिल रहा है, तो हम ट्री मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसी हमारी एनर्जी वहाँ एब्जॉर्ब हो सकती है, जो हमने कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। हम वाटर मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, जब ये कर रहे हैं हम स्पिरिचुअली, अगेन हमारा नेचुरल भी हम उसको ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रकृति से खुद को जोड़ रहे हैं, तो हम खुद से जुड़ रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचुरोपैथी एंड इन स्पिरिचुअलिटी, दोनों जगह। और एक चीज़ और आई नीड टू ऐड इन शॉर्ट, कि तीन जो हमारे दोषाज होते हैं ना, वात पित्त कफ, बेसिकली हमारा ट्रीटमेंट का बेस वही होता है कि वो बैलेंस करना है, और आपके एलिमेंट्स वो होने चाहिए, 5 एलिमेंट। ये सब बैलेंस है, आप बिल्कुल हेल्दी हो सकते हो। जो वात पित्त कफ जो मैं बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे इनके साथ हमारे जो वाता पित्ता कफा एलिमेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, वात के साथ हमारा वायु आकाश तत्व जुड़ा हुआ है। तो यदि ये इम्बैलेंस हो रहा है, वायु और आकाश तत्व इम्बैलेंस है, तो वाता दोष आ रहा है वहां पर। वात दोष आ रहा है तो ये दोनों एलिमेंट्स इम्बैलेंस में है। ये दोनों इम्बैलेंस है तो हमारे चक्रा में। तो ऐसे बहुत डीप जाना होता है। पिता पिता इम्बैलेंस आ रहा है, अगेन हमारा वाटर और अग्नि, जो हम एकदम दोनों अपोजिट, कहाँ अग्नि कहाँ वाटर, एक शांत कर रहा है एक भड़का रहा है। कफ यूजली रहता है लोगों को, होता है ना कि वेट गेन हो रहा है, तो हमारा जल तत्व, हमारा एल जो अर्थ एलिमेंट, वहाँ इम्बैलेंस आ रखा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेचुरोपैथी में भी उस पर जाके वर्क कर रहे हैं पेशेंट के साथ में। साथ में हम स्पिरिचुअलिटी में भी अपने एलिमेंट्स पर वर्क करते हैं। तो इसलिए ये कनेक्शन मुझे बड़ा वो लगता है कि बड़ा डीप है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर वास्ट वो है, कि हम स्कोप है हमारे लिए कि हम उस पर वर्क करें, तो हम अपने आप को पूरी तरीके से हम ठीक रख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का जो शरीर में दोष है, जो इम्बैलेंस है, उस प्रकार से उसको अपने आहार है, फूड जो डाइट की बात हो रही है वो, और लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा। सिर्फ फूड में चेंज करने से नहीं होगा, लाइफ स्टाइल में भी चेंज करना होगा। क्योंकि यहाँ हम अगेन फिर इस चीज को पकड़ के रखना है, ध्यान रखना है। प्रकृति से हम जब जुड़ रहे हैं, अपने सच्चे स्वरूप से हम जुड़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति से जुड़े हैं हम, अपने से जुड़े हैं, अपने से मतलब बॉडी नहीं, सोल से जुड़े हैं हम अपने। क्योंकि बॉडी एंड सोल कंपोनेंट ईच अदर, सबको पता है। शरीर की हम देखभाल कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा खुद ब खुद हमको अच्छे से मिलते रहती है, और आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छे से मिल रही है, हमारा शरीर प्रॉपर बैलेंस में रह रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक चीज को आपने ठीक कर लिया, दूसरे को छोड़ दिया। दोनों आपस में ऐसे वाइसे वर्सा साथ में काम करते हैं, और हमको पता भी नहीं होता। जब सब बैलेंस में हो रहा है, तो पूरा हार्मनी, शांति, बैलेंस, हेल्थ, पीस सब रहता है। जॉय, हैप्पीनेस, जितने भी ये सारे सिनोनिम्स हैं, वो सब वर्क करते हैं एक साथ। तो सिर्फ ध्यान नहीं, सिर्फ नेचुरोपैथी ही नहीं, सबको मिला के हमको साथ में आना है, तो हम अपने सोल को नरिश करेंगे। और फिर वो हमारी हेल्दी बॉडी, कि हेल्दी बॉडी में सोल है, कि हेल्दी सोल है तो हेल्दी बॉडी है। ये बड़ी वो है कि सोचने की बात है कि क्या कैसा है। दोनों को ही हेल्दी रखना है, एक के हेल्दी होने से नहीं होगा, क्योंकि सोल ने चूज ही किया है बॉडी को यहाँ आकर इस बॉडी में अपना लर्निंग लेना है, सीखना है, जो भी है। और बॉडी ही नहीं है तो सोल बेचारी क्या करेगी? टायर पंचर है तो आगे कैसे जाओगे? यात्रा ही आपकी अधूरी रह जाएगी। तो गाड़ी में डीजल की गाड़ी है तो डीजल, पेट्रोल गाड़ी है पेट्रोल, सब आपको देखना है कि हम वही करते हैं कि डीजल की गाड़ी में पेट्रोल भरा के चल रहे हैं। कैसे ठीक रहेगा? तो ये नॉलेज हमको होनी चाहिए। कुछ भी कैसे भी खा
लिया, कुछ भी सुन लिया, ये कर लिया। एक्सपेरिमेंट करने का चीज़ हमारा ह्यूमन बॉडी नहीं है, हमारा माइंड है, उससे एक्सपेरिमेंट करिए कि ये करने से क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट करिए। अपने ऊपर ही मत उसको कर दो कि मैंने आज यूट्यूब में सुन लिया ये खाने से इतना पाउंड वेट लॉस हो जाता है, चलो जी अगले दिन से स्टार्ट हो गए। क्या आपको पता है आपकी कैसी प्रकृति है, क्या है, आपके क्या इम्बैलेंस है, वो बहुत मैटर करते हैं। तो इस प्रकार देखें तो ये कनेक्शन हमको दोनों तरीके से हमारे लिए वैल्यू करता है, मैटर करता है। किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ शेयर करना है, सो आई एम हेयर, आप लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रितु जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो रितु जी, कैसे पहचाने हम कि हमारी प्रकृति क्या है? क्योंकि अ, चलो एक डाइट प्लान भी फॉलो करना हो हमें, तो हम्म। क्या हम नेचुरोपैथ के पास थोड़ी जाते हैं, तो हम कैसे वो हम उसको समझे? यूट्यूब पर भी सभी जानकारियां सही नहीं आती है, तो कैसे कैसे करें, हम कैसे सीखें ये? सभी तो डॉक्टर नहीं नेचुरोपैथ होते के हैं। पास तो जाना ही चाहिए, देखिए, क्योंकि ये ऐसे, क्योंकि हम उसको हल्के में ले लेते हैं। अब मैं बोलूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप खुद ही सर्जरी कर लोगे क्या? नहीं। है ना। हम बता सकते हैं कि हाँ ये है, सोफ्रामाइसिन लगा लीजिए, बीटाडाइन लगा लीजिए, ऐसा ऐसा आपको कुछ पता है, जनरल चीजें तो वो आप कर लेंगे, मूव बाम लगा लेंगे। बट यहाँ पर मूव बाम नहीं चलता है, क्योंकि हम ऊपर सुपरफिशियल वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम डीप में जाकर कर रहे हैं। तो खुद से एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना चाहिए हमको। डेफिनेटली नेचुरोपैथ को कांटेक्ट करिए आपको यदि कुछ प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। लेकिन थोड़ा मोटा मोटी हम समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि वाता इम्बैलेंस, वात पित्त कफ ही मेन हम हम्म। करते हैं। समझ में नहीं आता, हम सोच रहे हीट हो रहा है हमको वाता हो गया, पता नहीं क्या पेन हो रहा है हमको कफ हो गया, जो भी इस टाइप से मैं बहुत सुनती हूँ जो पेशेंट्स आते हैं। तो यदि आपको गैस एसिडिटी हो रही है, हमको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हमारा ध्यान में भी मन नहीं लग रहा है, हमारे को एक्स बहुत ज़्यादा बॉडी में, स्पेशली हमारे जॉइंट्स में हमको पेन हो रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं हमको, तो आप देख लीजिए एक वाता आपका यहाँ पर जो है ये, क्योंकि ये तीनों दोष में ना कभी एक नहीं रहता इम्बैलेंस, तीनों ही साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका वात दोष इम्बैलेंस है, पित्त और कफ आपके बैलेंस है, ऐसा नहीं होता। ये त्रिदोष बोले जाते हैं। त्रिदोषा मतलब ये नहीं कि इम्बैलेंस, इनके त्रिदोषा को ही हम वर्क करते हैं। तो यदि जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बोला, इस टाइप की कुछ चीज हो रही है आपको, तो अगेन बात के लिए मैंने क्या बताया था, वायु और आकाश तत्व, है ना। तो वायु और आकाश तत्व के लिए हमको जो प्रैक्टिस करनी है हम वो प्रैक्टिस करें, और फिर यहाँ पर उससे रिलेटेड जो हमारा खाना पीना जो चीज़ें हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम वो करें। हमारे को एसिडिटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है बहुत, क्योंकि अब मैं एक स्पिरिचुअल और एक नेचुरोपैथ ऐसे आपको कनेक्शन देके बता रही हूँ। हॉर्मोन्स, मूड्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक दूसरे से जेलसी की भावना है कि हम किसी को देख नहीं सकते आगे जाता हुआ, हमें कंपटीशन में लगे हुए हैं। हमारे अंदर जैसे एक बोलते हैं ना कि वननेस वाली फीलिंग नहीं है, कि साथ चले हम एक दूसरे को लेके। तो हमारा यहाँ पर क्या है, कौन सा, पिता के लिए मैंने बताया था अग्नि और जल। तो हम वहाँ उस पर वर्क करेंगे, हमारा इधर पित्त बैलेंस के लिए हम अपना करेंगे। वात पित्त एंड कफ की बात करते हैं हम, तो कफ के लिए हमारा कौन सा अगेन एलिमेंट था, अर्थ एंड वाटर एलिमेंट। तो हमारा वेट से रिलेटेड हमारे इश्यू आ रहे हैं, स्पेशली वेट गेन होना, वेट गेन हो रहा है हमारा, और हमको लेजीनेस लग रही है, तो हमारे उधर हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, ऑटो इम्यून कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमारे अंदर। तो फिर हम यहाँ कफ पर अपना, जो हमारा कफ इम्बैलेंस ज़्यादा है हमारा, ये जो एलिमेंट है धरती और वाटर, उस पर करेंगे। लेकिन हमको वात और पित्त पर भी वर्क करना होगा, सिर्फ कफ को लेकर हम नहीं छोड़ देंगे। तो ऐसे ये त्रिदोषा हमारे साथ साथ चलते हैं, और ऐसे ही इनसे रिलेटेड हमारे चक्रास फिर आते हैं।
तो कोई भी एक चक्र को करने से काम नहीं होता। एक भी चक्र में इम्बैलेंस आया है मतलब दूसरा ऐसे कैसे कनेक्टेड है। तो हम तो सिर्फ 7 चक्र की बात करते हैं जो हम जान रहे हैं, लेकिन 114 चक्र जो छोटे छोटे अंदर हमारे बॉडी में है, उन पर भी इफेक्ट आ रहा होता है, जिसकी हम को शायद जानकारी होती है। वो तो बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर भी चक्रास हैं हमारे। तो बाहर कैसे हमारा, जो हम एनर्जी अपना वर्क कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में ध्यान करते हैं, तो वहां उसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो ऐसे हमको ये, फिर आपके कैसे थॉट पैटर्न्स चल रहे हैं, आपका क्या सराउंडिंग्स है, बहुत स्टडी लेनी होती है। फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब इतना डीप जाके जब हम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप तो हील हो गई होगे। बीमारी को इसलिए जड़ से निकाल रहे हैं हम। हम्म, उस जड़ की गहराई में जाकर खुदाई करके वो जड़ कहाँ गहरी छुपी हुई है, वहां से निकाल के लाना है उसको, फिर उसको नरिश करना है। तो ऐसे हमको लग रहा है तो हम पहचान सकते हैं कि ये सब मुझे हो रहा है, मतलब मेरा यहाँ पर गड़बड़ी है। यस, थैंक यू सो मच। या, थैंक यू, थैंक यू सो वेलकम। मच। या दोस्तों, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जी। आत्मबंधन मैम। अच्छा मैं अच्छा। श्वेता। मैम, कफ जी। दोष के लिए कुछ उपाय बताए ना। जैसे कफ दोष बहुत ज्यादा होता है सीजन चेंज में कफ, तो उसके लिए क्या तो मेथड। जैसे मैंने आपको, अब सीजन चेंज की बात कर रहे हैं ना आप अपना, क्योंकि कफ के लिए कौन सा एलिमेंट मैंने बोला? कफ के लिए ये वाटर एंड अर्थ। अर्थ बोला है ना। तो यहाँ यस। सीजन चेंज हो रहा है, मतलब वो जो ठंडा ठंडापना आ रहा है, वो आपको हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और साथ में आप अर्थ एलिमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी इम्बेलेंस वहां पर आ रहा है, सीजन चेंज हो रहा है। तो अब जब होता है ना कि गर्मी से हम सर्दी में जा रहे हैं, तो हम पूरा वो जो ग्राउंडिंग वाली चीज है वो हम कम कर देते हैं, है ना। हमको ठंडी के कारण हम अंदर रहते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है वहां पर, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। ठंडी के कारण हम नहीं पी रहे हैं, ठंडी से गर्मी में जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अगेन, हम ज्यादा ठंडी चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादा ठंडी तो हम वाटर एलिमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो हम अर्थ एलिमेंट से दूर हो रहे हैं। तो दोनों को बैलेंस में रखते हुए हम अपना फूड खाएं। नहीं तो हम सोचते हैं कि हमको कफ हो रहा है, क्योंकि अब देखिए अर्थ एलिमेंट का जो हम फूड यदि लेते हैं, तो जितने भी रूट्स वाली चीजें हैं हमारे लिए, जितने भी सॉलिड पल्सेस हैं, वो सारी हमारे अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड फूड है। वो हमको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। फिर साथ में वाटर से जितने भी हाइड्रेटेड, जितने भी हमारे विटामिन्स मिनरल्स हैं, वो हमको अपने बॉडी में, सॉरी, डाइट में इंक्लूड करना है। तो जो, यदि अब ये हमारे मिनरल्स और जो हमारे बॉडी में प्रॉपर रहेंगे, तो इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी। इम्यूनिटी इधर बैलेंस हो रही है, हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है। और फिर सीजन का इम्यूनिटी हमारा प्रॉपर है, तो सीजन का इफेक्ट नहीं आ रहा हमारे ऊपर, कि मौसम की तरह हम नहीं बदल रहे हैं। तो ऐसे ना वो यस। सिलेक्शन हमको रखना है। और अब जब कफ दोष बढ़ रहा है, तो आपके अंदर लेथार्जिकनेस आती है, आलसपना आता है, क्योंकि ना हल्का हल्का इम्यूनिटी हो रही है, बॉडी ना अंदर से, जैसे हमारे जो सेल्स हैं वो थोड़े टूट से रहे हैं, थक से रहे हैं, काम करने का मन नहीं करेगा। ठंडी आ रही है तो हम क्या, सब छोड़ के अंदर ब्लैंकेट में रहना पसंद करेंगे। गर्मी आ रही है तो हमको लेजीनेस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने लाइफ स्टाइल पर हमको ध्यान देना होगा, कि हमारा जो एक नॉर्मल हमारा जो रूटीन है, वो हम बनाए रखें। तो वो इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू सो मच। एनीवन।
या वर्षा जी। हेलो ऋतु जी। तो हेलो। थैंक यू, इतना बढ़िया समझाने के लिए और इतना सिंपली समझाने के लिए। सो सच अ प्लेजर टू लिसन टू यू। वेलकम, थैंक यू। सो मुझे खाली ऐसे पूछना था कि जैसे अगर हमको होलिस्टिक हेल्थ चाहिए, तो जो आपने जैसे कैसे बोला कि वी हैव टू कनेक्ट विद द अर्थ, राइट? तो अगर हम्म। हमें 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, तो ऑन अ हम्म। डे टू डे बेसिस, राइट, जस्ट हम्म। मतलब अपने आप को ओवरऑल ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्या हम्म। टिप्स देंगे आप? हम्म। तो ओवरऑल टिक रखने के लिए मैंने जैसे बोला कि आप उठ रहे हैं, आपका जो रूटीन है, हल्का आपने नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर ले लिया है। जी। आपने जो भी सन बेदिंग करना ही है, जो जैसे भी टाइम आपको मिल रहा है, हम्म। हल्की हल्की धूप शरीर को 10-15 मिनट्स आपने लेनी है। थोड़ा आपको वॉक करनी ही है। हमारे सारे देखिए अभी इधर हमारे एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बैलेंस हो रहे हैं। हमारे जो त्रिदोषा है उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं कि वो कुछ गार्डनिंग कर ली, किसी दिन हमने बेयरफुट 5 मिनट्स ही वॉक कर लिया है हमने, है ना। किसी दिन हमने किसी स्टोन के ऊपर जाके कुछ वर्क कर लिया, ऐसा। कभी हमने वाटर का अभी अकॉर्डिंग टू द वेदर कि हमने टब बाथ ले लिया है, कभी नहीं हो रहा है टब के साथ में हमारा, तो हमको कहीं बाहर रिवर साइड या पूल साइड कुछ ऐसा है तो वहां जाके हमने सोक कर लिया अपना पैर, या फिर हम वहां बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। हम जी। योगा प्राणायाम जैसे मैंने बताया कि वो हम करें। जो वो कुछ नहीं है तो मेडिटेशन हम डेली करते ही हैं, तो मेडिटेशन करने से पहले हम प्रैक्टिस बना लें कि हम 5 टाइम्स अपना अनुलोम विलोम करेंगे, एंड 2 मिनट 5 मिनट हम अपना जो नाड़ी शुद्धि है प्राणायाम है हम वो करेंगे। तो वैसे तो नाड़ी शुद्धि हम बोलते हैं कि प्रकृति में बाहर खुले में करना चाहिए, बट अभी हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं ड्यू टू वेदर। तो हम जितना है उतना उतने में ही कर लें, क्योंकि इतना पॉल्यूशन तो नहीं है। तो जी हम जी घर जी। के अंदर वो कर लें। और थोड़ा फिर अगेन जैसे फास्टिंग पे हम आ जाएं कि एक एक दिन पार्शल फास्टिंग कर लें, हम पूरा फास्टिंग नहीं करना है तो, कि हमने फ्रूट्स खा लिया हाफ डे हमने अपने जो सीरियल्स हैं वो ले लिए, या फिर हमने कभी जूसेस पे आ गए तो हाफ हमने कुछ कुक्ड अनकुक्ड ऐसे मिक्स एंड मैच करके ले लिया। तो पूरा कैसे हमारा सिस्टम, एक हमारा रूटीन भी बन जाएगा और हमारा सिस्टम भी रहेगा। तो ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं और हमारा जो भी त्रिदोषा है, फिर हमारे चक्रास हैं, फिर अगेन ऑर्गन, ये सारा पूरा फिजिकल और मेंटल हम उसको बैलेंस रख सकते हैं अपने सिस्टम को। ओके। ओके। तो बट अगेन इट शुड बी इन योर लाइफ स्टाइल, आपके राइट। रूटीन पे होना है। फिर थॉट्स के ऊपर अपना हमेशा अच्छे थॉट्स रखें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें। ये नहीं कि बस जब मेडिटेशन करें तभी हम उतना ही अपना थॉट्स पर वर्क करें, क्योंकि एवरी टाइम एवरी मोमेंट एक भी थॉट हम रिलीज कर रहे हैं, एक भी थॉट वो हमारे कर्मास क्रिएट कर रहा है, और फिर ऐसे करके पूरा रिपल इफेक्ट आ रहा है हमारे ऊपर। तो वो भी हमारी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। राइट। राइट। बीमारी हो रही है तो हम बिल्कुल ध्यान दें। मेरा थॉट पैटर्न तो डेफिनेटली बिगड़ा हुआ है, 102%। सबसे पहले थॉट को जाके पकड़िए, कुछ भी छोटी भी बीमारी है, हेयर फॉल भी हो रहा है तो थॉट पैटर्न पे वर्क करिए। तो वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे हम जब पूरा करते हैं ना तो एक हमारा पैटर्न बन जाता है, वो हमारा एक रूटीन है, वो द वे ऑफ आवर लिविंग वो आ जा रहा है, स्टाइल बन जा रहा है हमारा। तो राइट। विच लाइक वी फील वेरी इजी ऑन दैट वे, कि हम्म। रूटीन है यही करना है हमको। जी जी। वेरी नाइस। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रितु जी, मिल्क, पनीर, योगर्ट, इसके लिए आप क्या कहते हैं? मैं ये कहती हूँ कि यदि प्रकृति में है तो सब खाना है, मेरी साइड से तो कभी मैं बंद करवाती ही नहीं हूँ। हम्म। सीजन के हिसाब से जाइए आप, ये जो सीजन में है सीजनल एंड लोकल फूड हम्म। आपका जो भी है। कि मिल्क है, मिल्क आपको लग रहा है भाई अभी इतने दिन से हमने हमेशा पिया है मिल्क, है ना, बचपन से हम्म। हैबिट है कि हम्म। हम 40 इयर्स तक हमने मिल्क पिया, अचानक हम वीगन वीगन सुनने स्टार्ट कर दिए, तो लग रहा है थोड़ा मिल्क ऐसे पीने में, क्योंकि अगेन वो एक एनिमल के लिए कंपैशन और वो सारी चीजें हैं।
तो मिल्क छोड़ देने से कंपैशन नहीं आ रहा है। आप जाके जो उनके लिए जो भी हमारा कंपैशनेट बिहेवियर जो भी हम उनको सेव करने के लिए या नेचर के लिए हम कर सकते हैं, मदर अर्थ के लिए कर सकते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। मिल्क छोड़ देना, क्यों छोड़ना है आपको? या जो भी योगर्ट है, पनीर, उससे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हम्म एग्जैक्टली बोले हम्म हम्म तो नहीं। ओके। क्योंकि आजकल बहुत बहुत सारे लोग फैशन, ऐसे, फैशन। हाँ, कि हम्म। मिल्क नहीं पीना चाहिए, तो वो, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हम्म ग्लूटेन नहीं खाना है, ऐसा। हमने तो कभी, जो हमारे पुराने दादी नानी, कभी नहीं सुना था कि हाँ हाँ ये सब चीजें, ये वर्ड्स ही नहीं थे, टर्म्स ही नहीं थे। तो हम्म अभी ये सारा फैसिनेटिंग सा हो गया है, इतना मॉडर्नाइजेशन कि तो पहले तो ये सब बीमारियां ही नहीं थी। नहीं। जितना आप लैक्टोज फ्री मिल्क ले रहे हैं फिर, तो लैक्टोज इज ऑल्सो अगेन स्टार्च है, तो क्यों? हम्म हर चीज के पीछे रीजन देखिए। हम्म, इंटॉलरेंस हो रहा है, एलर्जीज हो रहे हैं, डेफिनेटली आप छोड़िए। बंद कर एक दीजिए। काइंडनेस के लिए आप छोड़ रहे हैं एनिमल के लिए, तो फिर देखिए कि सिर्फ मेरे मिल्क छोड़ देने से थोड़ी ना हो रहा है। जो नॉन वेज है, जहां पर मैं उधर जाके उनको हटाने के लिए, जो लोग खा रहे हैं उनको टीच करूं, तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ। हम्म हम्म रादर देन मेरे एक ग्लास मिल्क कम कर देने से क्या हो रहा है? हम्म मैं नेचुरोपैथ हूँ। मैं डीप में एक डिफरेंट लेव में ही मेरा माइंड चलता है, वैसी ही बात होती है, वैसे ही सॉल्यूशन आते हैं फिर। हम्म, नहीं, तो सच्ची बात वैसे है। वर्क करें वैशाली जी हम। ओके ओके। हम्म या बहुत बड़ा विषय है, बहुत बहुत सारी बातें हैं, तो यस। या और या हम फिर आपको वापिस बुलाएंगे आपसे, अ, थैंक यू। चक्रा के बारे में, और आगे एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, और सुजो कलर थेरापी, सभी कुछ जानते हैं आप, क्या नहीं जानते हैं, तो हम सीखेंगे आपसे। तो थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू, यू वेलकम। तारा जी, आई थिंक तारा जी आपको कुछ पूछना जी है? जी जी, नमस्ते। हाँ, बोलिए, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। अ, मेरे को मैम मिलता है तो आपका फोन नंबर चाहिए। फोन मैं नंबर देती हूँ। चाहिए? ओके, मैं, वैशाली जी दे हाँ दीजिए। हम्म। हाँ, मैं देती हूँ। ओके। जी हाँ, वो कोई कुछ बात करना है इसीलिए फोन नंबर से। ओके, हाँ थैंक यू वैशाली जी वैसे। से ले लीजिए हाँ, मिल नंबर मेरे, जाएगा ठीक है? आपको। ओके। ओके। थैंक यू या मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक फ्रेंड्स। थैंक ओके। यू वैशाली जी। थैंक यू सो और मच। आप थैंक लोग यू। मेडिटेशन करिए। सो हाँ हाँ, या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रितु जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आपका बहुत मिलते बहुत हैं हम लोग। धन्यवाद। ओके। चैट बॉक्स में दे दीजिए, सब लोगों को मिल जाएगा नंबर, सभी मार्क श्वेता जी को भी चाहिए। ओके, तो हाँ, आप लिख दीजिए। मैं चैट बॉक्स में टाइप कर दूं? ओके। हाँ, तो दोस्तों, हम 15 मिनट ध्यान करेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। सभी लोग अपना स्थान ले लें। थैंक यू ओके, जी। थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को लॉक कर ले, अपने पैरों को क्रॉस कर दे। अगर आपने चश्मा पहना हो तो निकाल दीजिए। और धीरे से, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए, आराम से। रिलैक्स हो जाइए। अपनी बॉडी को
एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए दोस्तों। होश में रहिए, सोना नहीं है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ले आए दोस्तों। अपने आप से कहिए, मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। लगातार इसे देखते रहिए दोस्तों। जितना ज्यादा सांस पर ध्यान रखेंगे उतना जल्दी मन शांत होगा। विचारों से ना घबराए दोस्तों। विचार आएंगे। जब जब विचार आए अपनी सांसों पर वापस आ जाए। हर एक विचारों को व्याख्या ना दे। ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है। आप न्यूट्रल रहिए, उसे देखते रहिए। सांसें लंबी और गहरी।
अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। मैं जैसी भी हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूं। मैं जैसी भी हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूं। मैं जैसी भी हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूं। सांसों पर ध्यान। विजुलाइज कीजिए व्हाइट लाइट अपने ब्रह्मरंध्र से अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। सारी नाड़ियां खुलती जा रही हैं। एनर्जी का प्रवाह आसानी से फ्लो कर रहा है। फील कीजिए जैसे पूरी बॉडी के अंदर आसानी से एनर्जीज फ्लो हो रही है। सभी नाड़ियां, सभी चक्रास बैलेंस हो चुके हैं। पांच तत्व पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं।
Last 5 minutes. Last 3 minutes. मैं धन्यवाद करती हूँ अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का, अपने माता पिता का, इन शरीर का, इन सांसों का। विश्व की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी के जीवन में शांति आए, सभी के जीवन में ध्यान आए। इस भाव के साथ लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 seconds. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिलाए, अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाए, अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखे, अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को धीरे से खोल दे और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे को सहलाते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कल हमारा एक 3 दिन का एक वर्कशॉप होने जा रहा है, एस्ट्रल सर्जरी एंड हीलिंग। तो जरूर 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 वो वर्कशॉप अटेंड कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी जरूर शेयर कीजिए, फ्लायर सेंड कीजिए, और जरूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हीलिंग भी होगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।